पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए स्क्रीन पर आ चुका है। यमराज की पूजा करने का प्रचलन निम्न में से किस त्योहार को है? त्योहारों से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, एक तो आपको ना हिंदी महीने के 12 महीने चैत्र से लेकर फाल्गुन तक वो महीने पता होना चाहिए। दूसरी बात, आपको कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का पूरा पता होना चाहिए। कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष अमावस्या होती है और एक पूर्णिमा होती है। आपको पता होना चाहिए कि अमावस्या के दिन 15 दिन हो जाते हैं और पूर्णिमा के दिन पूरे महीना हो जाता है। पूर्णिमा के दिन अलग से नया जो महीना है वो बदलता है। तो सारे प्रश्न बात करेंगे। यमराज की पूजा करने का प्रचलन निम्न में से किस त्योहार को है? यमराज की पूजा जो हम करते हैं वो किस त्योहार को करते हैं? सांझी, बछबारस के दिन, दशहरे के दिन या धनतेरस के दिन? तो धनतेरस के दिन जो हम मनाते हैं कार्तिक कृष्ण तेरस को, कार्तिक कृष्ण तेरस को बनाते हैं। धनतेरस होते हैं ना, इस दिन अपने बर्तन वगैरह खरीदते हैं कोई, तो उस दिन यमराज की पूजा की जाती है। यमराज का स्पेशल दिया जलाया जाता है, ये भी याद रखना। दूसरी बात, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी आ जाती है जिसको हम छोटी दीपावली कहते हैं, रूप चतुर्दशी कहते हैं, और अमावस्या के दिन दीपावली होती है। वासंतीय नवरात्रे किस माह में मनाए जाते हैं? वासंतीय जो नवरात्रे आते हैं वो चैत्र माह आते हैं। बसंत पंचमी वाले जो नवरात्रि यानी चैत्र माह। श्रावण मास की पूर्णिमा को निम्न में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? श्रावण महीना हरियाली का महीना होता है, इसमें बारिश होती है, वर्षा ऋतु होती है। तो श्रावण मास की जो पूर्णिमा होती है उस समय कौन सा त्योहार मनाते हैं? तो पता है आपको, शरद पूर्णिमा, दीपावली, होली या रक्षाबंधन। तो हम रक्षाबंधन बनाते हैं। श्रावण मास की पूर्णिमा को कौन सा त्योहार बनाते हैं? रक्षाबंधन। श्री कृष्ण के भ्राता बलराम जी का जन्मोत्सव हल षष्ठी को कब मनाया जाता है? क्वेश्चन कितने आगे? बलराम श्री कृष्ण के भाई थे, ये पता है। बलराम का जन्मदिन हल षष्ठी के दिन, यानी हल की पूजा होती है। हल की पूजा होती है। बलराम जी का हथियार क्या था? हल था। ये हल षष्ठी मनाई कब जाती है, ये याद रखना है आपको। तो भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को, कृष्ण पक्ष में आती है, सॉरी, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को आती है। और कृष्ण जन्माष्टमी भी भाद्र कृष्ण अष्टमी को आती है। और छठ को क्या आती है? बलराम। बलराम बड़े हैं तो छठ को पहले आगे, अष्टमी को किसकी आती है? श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आता है। इनमें में से कौन सा त्योहार कार्तिक मास को नहीं बनाया जाता? चार त्योहार आपके सामने हैं, चारों में से कौन सा त्योहार है जो कार्तिक महीने में नहीं बनाया जाता? अब करवा चौथ तो आपको पता है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को बनाई जाती है। आही अष्टमी भी बनाई जाती है। और रूप चतुर्दशी जिसको छोटी दीपावली, तो ये शरद पूर्णिमा है, ये अब नहीं बनाई जाती। शरद पूर्णिमा अब नहीं बनाई जाती, ध्यान रखना, कार्तिक महीने में नहीं बनाई जाती। किस तिथि को लोक देवता गोगा जी की पूजा की जाती है? त्योहारों में ये भी क्वेश्चन आएगा। गोगा नवमी तो आप बनाते हैं, तो गोगा नवमी कब बनाते हैं? भाद्रपद कृष्ण नवमी को हम गोगा नवमी, जस्ट कृष्ण जन्माष्टमी। और सेवियां बनाते हैं, आपको पता होगा, सेवियां। और बुजुर्ग लोग घर में कहते हैं कि ले गोगा नवमी आ गया, अब जो सर्दी सर्दी ने जन्म ले लिया, जैन बागड़ी भाषा में नहीं, पाड़ा जन्म ले लियो। तो उसके बाद में क्यों भाद्रपद महीना होता है, उसके बाद में धीरे धीरे ठंड बढ़ने लग जाती है 12 बजे के बाद, तो कहते हैं कि रात को ठंड पड़ने लग जाएगी। वर्ष में 2 बार मनाया जाने वाला हिंदू त्योहार कौन सा है? वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। क्या दशहरा बनाया जाता है, गणगौर बनाई जाती है, होली बनाई जाती है, नवरात्रा, ये तो पता ही है। कौन सा क्या बनाया जाता है? नवरात्रा बनाई जाती है, एक चैत्र महीने में और एक आश्विन महीने में नवरात्रा आते हैं। शिव व गौरी की पूजा किस त्योहार पर प्रतीकात्मक रूप से होती है? शिव व गौरी की पूजा किस त्योहार पर प्रतीकात्मक रूप से होती है? कौन सा त्योहार होता है? तो कहते हैं ना, गौर काटा, गण गौर, गण और गौर, गण शिव गौर पार्वती, गण गौर। ठीक है, कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की और उदयपुर की खास करके प्रसिद्ध है। अभी चैत्र शुक्ल तीज को ये खास करके बनाई जाती है। राजस्थान में तुलसी विवाह की परंपरा किस तिथि का एकादशी को निभाई जाती है? तुलसी विवाह करते हैं ना, सारे नहीं करते, जिनके घरों में तुलसी होती है एक बार तुलसी का विवाह किया जाता है, हर साल वो परंपरा निभाई जाती है, तुलसी विवाह। अब ये तो पता लग गया, अभी एकादशी को बनाई जाती है, वो एकादशी होती कौन सी है? तुलसी के विवाह की एकादशी, तो वो होती है देव उठनी एकादशी। अब ये देव उठनी एकादशी क्या होती है, ये भी आगे आएगी, मैं सारी चीज बताऊंगा आपको। देव उठनी एकादशी कब आती है, ये मुझे कमेंट करके जल्दी से आप बताओगे, मैं अब आपको आगे वाले क्वेश्चन में फिर बताऊंगा। अब ये क्वेश्चन आ गया, गणेश चतुर्थी किस दिन बनाई जाती है? पेपर में आता ही आता है, पक्का है। गणेश चतुर्थी सबसे पहले हम, क्योंकि आपको पता है जब देवों का नाम लेते हैं तो सबसे पहले श्री गणेश महाराज को पूजते हैं, आरती गाते हैं, सबसे पहले गणेश जी महाराज को हम भी वंदना करते हैं, श्री गणेश जी महाराज की, कि आप सबको सद्बुद्धि दे। आप जो लक्ष्य लेके चले हैं वो लक्ष्य आपका जल्द से जल्द पूरा हो, कोरोना जल्दी से जल्दी खत्म हो, हमारे देश, हमारे राज्य, हमारे परिवार, हमारे समाज को सुरक्षित रखे, इसी गणेश जी महाराज से हम दुआ करते हैं और आप सबको सद्बुद्धि दे। सही जवाब हो जाएगा भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी बनाई जाती है। और कहाँ की प्रसिद्ध है?
त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर रणथंभौर में है ना, यहाँ बड़ा मेला लगता है यहाँ पे। लिलटांस पक्षी का दर्शन किस त्योहार पर शुभ माना जाता है? लिलटांस पक्षी के दर्शन माने जाते हैं शुभ, कहाँ पे? रक्षाबंधन के दिन, दुर्गाष्टमी के दिन, धनतेरस के दिन या दशहरे के दिन। ये आपको पता है, लिलटांस पक्षी का देखना शुभ माना जाता है दशहरे के दिन, जिसको हम विजयदशमी कहते हैं, और आश्विन शुक्ल दशमी को बनाई जाती है। किस धर्म में नववर्ष का प्रारंभ नवरोज से होता है? किस धर्म में नववर्ष का प्रारंभ नवरोज से होता है? नवरोज से होता है। जैसे मुहर्रम बनाई जाती है मुस्लिम धर्म में, नवरोज तो पारसी धर्म का है। जैसे अपने चैत्र महीने से नववर्ष की शुरुआत होती है, तो नवरोज महीना है पारसियों का। निम्न में से ईसाइयों का त्योहार नहीं है, इन चारों में से कौन सा ईसाइयों का त्योहार नहीं है? थदड़ी, अनसेंशन डे, ईस्टर, क्रिसमस। तो कौन सा नहीं है? थदड़ी है, वो नहीं है, ध्यान रखना। थदड़ी ये जैन धर्म का है, ईसाइयों का थदड़ी नहीं है, ध्यान रखना। तो ये तीनों के, ईसाइयों के थदड़ी है, ये सिंधी का है, सॉरी जैन का नहीं है, सिंधी का है, सिंधी समाज का है थदड़ी, याद रखना। अगला, निम्न में से ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने के उपलक्ष्य में ईसाई कौन सा त्योहार बनाते हैं? ईसा मसीह, आपको पता ना ये ईस्वी चल रही है, ईसा मसीह के जन्म को एक ईस्वी मानकर यहाँ से ग्रेगोरियन कैलेंडर चल रहा है। ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए थे, उनके उपलक्ष्य में कौन सा त्योहार बनाया जाता है? उनके उपलक्ष्य में कौन सा त्योहार बनाया जाता है? तो कौन सा इष्ट त्योहार बनाते हैं? इस त्योहार पर विद्या की देवी सरस्वती की पूजा जाती है। हे सरस्वती माता, विद्या की देवी, विद्या की देवा, और बड़ी विडंबना है कि जिस दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है, जन्म दिवस होता है इनका, उस दिन हम सरस्वती माता को बहुत कम याद करते हैं, किसी देखने पर हमें याद नहीं रहती है। वो होती है बसंत पंचमी, होती है बसंत पंचमी। भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? यानी भाद्रपद कृष्ण बारस को कौन सा त्योहार बनाया जाता है? ये तो हमें पता ही है, बारस से नाम आ गया बछ बारस, कौन सा? बछ बारस, जिसमें बछड़ों की पूजा की जाती है। जल झूलनी ग्यारस कब मनाई जाती है? जवाब, जल झूलनी ग्यारस भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। कब? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। ऊब छठ को शेखावटी क्षेत्र में क्या कहा जाता है? ऊब छठ को शेखावटी क्षेत्र में चाना छठ कहते हैं। कौन से? चाना छठ कहा जाता है। किस दिन नेवलों की पूजा की जाती है? अभी नेवलों की पूजा। अब नेवले क्या है? सांप पर भी वार कर देते हैं, सांप को भी खा जाते हैं, कितने खतरनाक होते हैं। इसका मतलब वो कायर नहीं है, वो क्या है? निडर है। वो क्या है? निडर है। तो निडरी नवमी को नेवलों की पूजा की जाती है। गुरु गोविंद सिंह जयंती कब मनाई जाती है? सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती कब मनाई जाती है? जल्दी से कमेंट में जवाब आपने लिख रखे हैं, वैसे आपको पता होगा, पौष शुक्ल सप्तमी को मनाई जाती है। बड़ी तीज, सातुड़ी तीज, कजली तीज कब मनाई जाती है? एक ही नाम है इसको, बड़ी तीज कहते हैं, सातुड़ी तीज कहते हैं, कजली तीज कहते हैं। कब मनाई जाती है बता देता हूँ, बूंदी की प्रसिद्ध है, लेकिन बनाई कब जाती है? बड़ी है तो बड़े महीने में बनाई जाएगी, एक तो ये याद रखना, बड़ी है तो बड़े महीने में, तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। ध्यान रखना, जो छोटी आएगी ना छोटी तीज, वो श्रावण शुक्ल तीज को, छोटी शुक्ल पक्ष में और बड़ी कृष्ण पक्ष में है। कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जाती है? ये आपके लिए बहुत आसान, सबसे चर्चित, और लगभग महिलाएं और पुरुष इसका व्रत रखते हैं कृष्ण जी का। तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी बनाई जाती है। गुरु गोविंद सिंह जयंती कब मनाई जाती है? दोबारा क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा देख लेना। बहुत कम विद्यार्थी गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में जानते हैं, क्योंकि उत्तर राजस्थान में ज्यादातर इनकी मान्यताएं होती है। सिख समाज गंगा श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, ये पंजाब के आसपास क्षेत्र लगते हैं, तो यहाँ ज्यादा मान्यता है, बाकी क्षेत्रों में बहुत कम मान्यताएं हैं इनकी। हालांकि जहाँ सिख लोग रहते हैं वहां मानते हैं, लेकिन बहुत कम। गुरु गोविंद सिंह जयंती पौष शुक्ल सप्तमी को मनाई जाती है। हरतालिका तीज के दिन किसका पूजन किया जाती है? क्या है? हरतालिका तीज मनाई जाती है, उस दिन किसकी पूजा की जाती है? तो हरतालिका के दिन गौरी और शंकर, गौर और शंकर की पूजा की जाती है। छोटी तीज का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? छोटी तीज जो आती है, अब वो आ गया ना, वो बड़ी तीज थी, बड़े महीने में, भाद्रपद महीने में। छोटी तीज हमेशा श्रावण में, श्रावण शुक्ल तृतीया में। एक ध्यान रखना, राजस्थान में सर्वाधिक गीतों का त्योहार है वह गणगौर। राजस्थान में सर्वाधिक धार्मिक जो मेले लगते हैं वो डूंगरपुर में लगते हैं, और सबसे ज्यादा त्योहार जो आते हैं, वो सबसे ज्यादा त्योहार जयपुर के अंदर बनाए जाते हैं, ये याद रखना। अगला, गुरु पूर्णिमा किसे कहते हैं? गुरु पूर्णिमा किसे कहते हैं?
इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो जाहिर सी बात है, आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। राजस्थान में गणगौर पूजन उत्सव की तिथि क्या है? अभी मैं आपको बता चुका हूँ, राजस्थान में गणगौर पूजन की तिथि क्या है? क्या उत्तर हो जाएगा? गणगौर कब पूजते हैं? तो चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को, चैत्र शुक्ल तृतीया को। इस दिन मौन व्रत किया जाता है, मौन व्रत। देखो, अपने चुप रहते नहीं है, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं कुछ न कुछ। घर पे रहते हैं तो भी बोलते रहते हैं। एक दिन मौन व्रत जरूर रखो। वो किस दिन? मौनी अमावस्या आती है, जिसको कहते हैं माघ अमावस्या। माघ अमावस्या को मौन व्रत एक दिन रख के देखना। अब तो बहुत जल्दी से नहीं आएगी, अभी निकल गई, इंतजार करना पड़ेगा 5-6 महीने। राष्ट्रीय पंचांग का पहला व अंतिम माह कौन सा होता है? जो राष्ट्रीय पंचांग होता है शक संवत पर आधारित, उसका पहला महीना कौन सा हो गया? चैत्र। और अंतिम 12वां महीना फाल्गुन हो गया। याद रखना, चैत्र और फाल्गुन 2 महीने। बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई जाती है? बुद्ध पूर्णिमा बहुत ही पूर्णिमा खास है ये। इस दिन बड़े बड़े पवित्र जलाशयों और पवित्र नदियों पर स्नान करने की परंपरा है, जो बहुत ही अच्छी मानी जाती है, पुण्य की मानी जाती है, दान करने की पुण्य मानते हैं। बुद्ध पूर्णिमा बनाई जाती है विशाख पूर्णिमा को, क्योंकि इस बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान महात्मा बुद्ध जन्म हुआ, निर्वाण हुआ और ज्ञान प्राप्त हुआ। तीनों चीजें एक साथ, यानी एक ही समय। ईस्टर के त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना है। ईस्टर का जो त्योहार बनाया जाता है, उसके पीछे ईसाइयों की क्या भावना है? इस दिन ईसा ने उपदेश दिए थे, इस दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए थे, ईसा ने संसार से विदाई ली थी, या ईसा हजरत में? जल्दी से कमेंट में बताइए, क्वेश्चन बता चुका हूं मैं। दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए थे। राजस्थानी त्योहारों में सबसे ज्यादा गीतों वाला त्योहार कौन सा है? अब देखो, दब तो मैं बार बार नहीं बता रहा, क्योंकि क्वेश्चन आ जाते हैं। और ये मात्रा ध्यान रखना, त्योहार यो के ऊपर जो मात्रा लगी हुई है डबल, ये जब भी हम पीडीएफ वगैरह तैयार करते हैं तो डबल मात्रा चलते हैं, क्योंकि उल्टी सिस्टम चला हुआ है। जब तो हिंदी का ज्ञान हमें क्यों नहीं है? इसीलिए तो नहीं है क्योंकि किताबों में और जहां भी पढ़ते हैं हम गलत पढ़ते हैं, और हम जो सही पढ़ते हैं ना, जो गलत पढ़ते हैं। अब यहाँ ये लिखा हो गया ना, तो अच्छा नहीं लगता है, आपको लगता है ये अरे ऐसे कैसे लिखा जाएगा? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या, यही पढ़ रहे हैं बार बार, तब हमारी वाक्य शुद्धि और शब्द शुद्धि अच्छी नहीं है। तो राजस्थानी त्योहारों में सबसे ज्यादा गीतों वाला त्योहार गणगौर है, गणगौर। रामनवमी का त्योहार कब मनाया जाता है? अभी आपको पता है रामनवमी भी गई है अभी कई दिन पहले। तो आजकल तो डिजिटल इंडिया हो गया और स्टेटस लगाते रहते हैं ना, तब याद रहते रहते। रामनवमी तो चैत्र शुक्ल नवमी को गई है। गुलंडी का त्योहार कब मनाया जाता है? गुलंडी, ये भी गुलंडी भी अभी गई है, ये भी आपको पता है। तो होली के जस्ट दूसरे दिन होली कब मनाई जाती है? फाल्गुन पूर्णिमा को। तो जस्ट क्या आती है? चैत्र कृष्ण एकम आती है, उस दिन गुलंडी मनाई जाती है, रंग खेलते हैं। इस त्योहार को काली गाय और काले तिलों का दान किया जाता है। कौन सा त्योहार है जिसमें काली गाय और काले तिलों का दान किया जाता है? तिलचौथ है, गोपाष्टमी है, बच बारस है, या फिर छठ तिला एकादशी है? ध्यान रखना, छठ तिला, ये तय की मात्रा इधर है। छठ तिला एकादशी के दिन काली गाय और काले तिलों का दान किया जाता है। त्रिपुर पूर्णिमा कहते हैं, त्रिपुर पूर्णिमा किसे कहते हैं? आश्विन पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को, चैत्र पूर्णिमा को, या श्रावण अमावस्या को? तो त्रिपुर पूर्णिमा कहते हैं कार्तिक पूर्णिमा को। छठ तिला एकादशी को किस भगवान की पूजा की जाती है? काले तिल तो दान किए जाते हैं, लेकिन किस भगवान की पूजा की जाती है? छठ तिला के दिन विष्णु भगवान की पूजा होती है। गुड़ी पड़वा का त्योहार मनाया जाता है, ये गुड़ी पड़वा का त्योहार मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल एकम को मनाया जाता है। मिलाते रहना सारे क्वेश्चन, चैत्र शुक्ल एकम को। पी, पीपल पूर्णिमा का त्योहार कब मनाया जाता है? पीपल पूर्णिमा का त्योहार कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पीपल पूर्णिमा का त्योहार है वो वैशाख पूर्णिमा को मनाया जाता है। नेवले की पूजा किस दिन की जाती है? अब नेवला आ गया निड्र नवमी को। राजस्थान में बुड्ढी तीज कब मनाई जाती है? अब बुड्ढी होगी, कजली तीज होगी, सातुड़ी तीज होगी, एक ही नाम है। बार बार देखो, ये प्रश्न एग्जाम में रिपीट इस प्रकार हुए हैं। तो कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। अगला, अक्षय तृतीया कब बनाई जाती है? आखा तीज या अक्षय तृतीया किसको कब बनाती है? वैशाख शुक्ल तृतीया को। कब बनाई जाती है? वैशाख शुक्ल तृतीया को। राजस्थान में कजली तीज का त्योहार व मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? देखो, कजली तीज पेपर में आ जाए, सातुड़ी तीज पेपर में आ जाए, बुड्ढी तीज, तो आपका उत्तर एक ही होगा। कजली तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया बूंदी जिले में बनाई जाती है। अच्छा, छोटी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? सीधा पेपर में आएगा ना, तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? तीज सीधा आएगा, वो छोटी मोटी नहीं देगा। तो तीज सीधा उत्तर लिखोगे, जयपुर की प्रसिद्ध है।
राजस्थान में गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? जबरदस्त गुड़ला नृत्य, गुड़ला त्योहार, गुड़ला उत्सव मारवाड़ का प्रसिद्ध है। गुड़ले खां की याद में मनाया जाता है। नाम सुना ना गुड़ले खां? राव सातल देव ने गुड़ले खां को मारा था। मल्लू खां अजमेर का सेनापति था। ये सारी बातें मैं इतिहास में बता चुका हूँ और आगे भी मैं आपको लगातार एक एक टॉपिक से क्वेश्चन बताऊंगा। तो ये बनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को गुड़ला त्योहार बनाया जाता है। और इसी दिन आपको पता है शीतलाष्टमी बनाई जाती है। निम्न में से कौन सा त्योहार होली के लगभग एक पखवाड़े बाद बनाया जाता है? गणगौर बनाई जाती है चैत्र शुक्ल तीज को। अगला, जल झूलनी एकादशी कब बनाई जाती है? जल झूलनी एकादशी कब बनाई जाती है? जल झूलनी एकादशी कब बनाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जल झूलनी एकादशी बनाई जाती है। निम्न में से कौन सा या कौन से कथन हिंदू त्योहार के बारे में सही है? अक्षय तृतीया विशाख मास की शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, आखा तीज सही है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है, ये भी सही है। फिर अक्षय तृतीया फिर आगे चैत्र मास की शुक्ल पक्ष को, तो ये नहीं बनाई जाती। कौन सा सही बताना है आपको? 4 ऑप्शन है, तो यहाँ 1 व 2। तो देखो ये तो दोनों ही गलत हो गए, ये दोनों जब सही है तो ये दोनों अपने आप कट गए, तो 1 और 2 उत्तर हो जाएगा इसका, 1 और 2। अगला, श्राद्ध पक्ष जिसके दौरान पूर्वजों की पूजा की जाती है कब मनाया जाता है? अब श्राद्ध तो आपको पता ही होगा, घर में श्राद्ध डालते हैं, ठीक है। किस महीने में श्राद्ध डालते हैं? तो श्राद्ध की परंपरा चलती है, ध्यान रखना, कब से कब? भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण अमावस्या तक ये श्राद्ध की परंपरा चलती है। और अब देखो ना कि घर पे जो श्राद्ध वगैरह डालते हैं छत पे कौवों को डालने के लिए, कौवों को अपने उनके पूर्वज माने जाते हैं, ध्यान रखना। और उनको इस अलग अलग पकवान के रूप में या खाना वगैरह जिस प्रकार भी परोस के डालते हैं। तो ये भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से कहानी स्टार्ट, यानी कहने का मतलब मेन है आश्विन महीने में। अगला, निम्न में से किसे गोगा नवमी कहा जाता है? गोगा नवमी तो आप नहीं बोलोगे, भाद्रपद कृष्ण नवमी गोगा, गोगा जी महाराज की, तो भाद्रपद की कृष्ण नवमी को। निम्न स्थानों में से कौन सा पत्थर मार होली के लिए प्रसिद्ध है? पत्थर मार, ये तो बाड़मेर की पत्थर मार होली प्रसिद्ध है। पत्थर मार का मतलब होली के